जीवन में कहते हैं धन सब कुछ होता है। जीवन में धन सब कुछ नहीं होता, धन से भी ऊपर कुछ होता है और धन से ऊपर होता है भाग्य। बड़े समझने की बात है। भाग्य भी सब कुछ नहीं होता, भाग्य से भी ऊपर कुछ होता है और भाग्य से ऊपर जो होता है उसे कहते हैं भगवान की कृपा दृष्टि। लोग कहते हैं कि हमारे पास धन आ गया तो सब कुछ आ गया, धन को सब कुछ मान करके बैठ जाते हैं। पर हम आपको बतावें, बड़े ध्यान से समझना, धन की सीमा होती है। कई लोग कहते हैं धन हाथों का मैल होता है और धन की सीमा भी हाथों तक ही होती है। धन की गति को आप उतना ही समझना जितने हमारे हाथ पहुंच जाते हैं। जरा विचार करके बताओ, किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए और आप धनवान हैं तो क्या धन के द्वारा आप उसे ठीक कर दोगे? डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर से कहोगे जितना पैसा लगेगा लगा दो पर इसे ठीक कर दो। पर डॉक्टर एक बात कहेगा, देखो भैया मैं प्रयास तो करूंगा पर इनका भाग्य ही इन्हें ठीक कर सकता है। वहां पर आपका धन फैल हो गया। धन से आप किसी को ठीक नहीं कर सकते। जब जब बात बिगड़ जाती है आपका धन काम नहीं आता बल्कि आपके पुण्य काम आते हैं। कई बार महाराज लोगों का ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है कि ये लगता है कि अब ये व्यक्ति बचेगा नहीं, और फिर बाद में जब बच जाता है, ठीक हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि इनके पुण्य इनके आड़े आ गए। ऐसी बात होती, पुण्य के कारण बच गया। तो समझना धन की गति हाथों तक होती है और पुण्य की गति उतनी होती है जितनी दूर हम चल के जा सकते हैं। हमारा मन किया हम नर्मदा जी स्नान करके आए और नर्मदा स्नान के लिए हम नर्मदा नदी तक चले गए। और जब नर्मदा नदी तक चले गए तो नर्मदा के इस तरफ खड़े हुए हैं पर उस तरफ नहीं जा सकते चल के। जैसे कभी कपड़ा ओछा पड़ जाता है ऐसे ही कभी कभी हमारे पुण्य भी ओछे पड़ जाते हैं। धन भी सब कुछ नहीं होता, धन से ऊपर पुण्य होता है, पर ध्यान रखना पुण्य भी सब कुछ नहीं होता। पुण्य भी कभी ना कभी कम पड़ जाता है, पुण्य भी कभी कभी ओछा पड़ जाता है, पुण्य भी कभी कम होता है। उस समय क्या करें? बोले उस समय फिर कुछ होता है तो भगवान की कृपा दृष्टि होती है। बड़ा ही प्रसिद्ध चरित्र है गजग्राह का। गज के पास बहुत सारा धन था, हाथी के पास बहुत धन था, लेकिन उस हाथी के पास धन किस बात का था? उसका कुटुंब ही उसका धन था। और जब काल ने पैर पकड़ा तो बहुत लोगों को बुलाया, कुछ समय तक तो रहे पर कुछ समय रहने के बाद वो सब छोड़ के चले गए। चले गए कि नहीं चले गए? उस समय फिर उसका पुण्य काम आया। और पुण्य क्या काम आया? उसके गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान जो मंत्र था वो उसे याद आ गया था और उसने पुकारा भी था, ओम नमो भगवते तस्मै यतये तच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। गुरु मंत्र पुण्य से याद आया था और जब मंत्र याद आया था तो मंत्र में भी कुछ नहीं होना था, पुण्य में भी कुछ नहीं होना था, डूबने वाला था। एक गेहूं के बराबर सूंड बची हुई थी। इतने में फिर भगवान ने कृपा दृष्टि करी थी, तब उसका उद्धार हुआ था, तब उसका उद्धार हुआ। ऐसे ही हमारा जो धन है वो धन सब कुछ नहीं होता, हमारा पुण्य भी सब कुछ नहीं होता। अभिमान मत करके बैठ जाना कि हमने बहुत पुण्य किया है,
एक समय आता है कि पुण्य भी कम पड़ जाते हैं, उस समय केवल भगवान की सहायता चाहिए होती है, उस समय केवल भगवान की कृपा दृष्टि होती है और भगवान की ही कृपा याद आती है। इसलिए भैया इन बातों को जीवन में याद रखें, इन बातों को समझें और अहंकार के जो पर्वत हैं उन्हें हटाएं और फिर भगवान का सत्संग करें, फिर भगवान की भक्ति करें तो जीवन में कल्याण होता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो।